Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that for a cyclic process, first option is delta U is equals to 0. Delta U means change in internal energy. Second option is delta Q is equals to 0, which means that change in the heat. W is equals to 0, which means the work done is equals to 0. And the fourth option is 1 and 3. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इफ हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है तो उसके लिए दिए गए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विल बी द स्टेट फंक्शन एंड द पाथ फंक्शन। तो हम जो की कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वो रहेगा हमारा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब अगर हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को समझे तो स्टेट फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, मतलब ही वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसा कि अगर हम नॉर्मल एग्जांपल एक सिंपल सा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। और वही डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल पाथ। मतलब हम बोल सकते हैं डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, वही जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से हम स्टेट फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और वही पाथ फंक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो यहाँ पे हम ये फर्स्ट पॉइंट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ। अब हमने यहाँ पे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्यों समझा, क्योंकि जो हमारा डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन हीट, एंड जो डब्ल्यू है मतलब वर्क डन, ये क्या है, हमारे पाथ फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर पाथ फंक्शन। एंड जो हमारा डेल्टा यू है मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन। मतलब ही हम बोल सकते हैं जो डेल्टा क्यू है और जो डब्ल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। वही जो हमारा डेल्टा यू है मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब ये सभी चीजें हमने क्यों ध्यान में ली है, क्योंकि हमें साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो साइक्लिक प्रोसेस हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, मतलब यहाँ पे जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे आके हम एंड हो गए हैं। मतलब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। और जो स्टेट फंक्शन है वो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब जो हमारा डेल्टा यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। which means that the final answer for this question will become the option 1 for a cyclic process delta u, that is change in internal energy, is equals to 0. I hope you understood it well. Best of luck.